हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू रिवीजन ऑनलाइन क्लासेस। पिछली क्लास में आपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस, मतलब डायमेंशन की एप्लीकेशन, मतलब डायमेंशन को अपन कहाँ कहाँ यूज ले सकते हैं। तो इसकी तीन एप्लीकेशन है। उसमें से जो फर्स्ट एप्लीकेशन है अपनी, वो क्या है? टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन। कोई भी अपने को फिजिकल इक्वेशन है, उसको अपने को डायमेंशनली चेक करना है कि वो करेक्ट है या नहीं है। तो ये कैसे चेक करेंगे अपन? ये वही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में अपन ने क्या देखा था कि सभी टर्म की जो डायमेंशन फॉर्मूला है, सभी टर्म का जो डायमेंशन फॉर्मूला है, सेम आना चाहिए, सेम फिजिकल क्वांटिटी का। अगर सेम फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है ना? सेम आएगा। तो अपने को कोई इक्वेशन दे रखी है, तो इसके अंदर भी कोई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से अपन किसी इक्वेशन को चेक करना, तो उसमें सभी टर्म का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या आएगा? सेम आएगा। तभी ये इक्वेशन क्या होगी? सही होगी, डायमेंशनली करेक्ट होगी। तो अगर कोई भी इक्वेशन अपने को फिजिक्स में दे रखी है, अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है, मतलब करेक्ट इक्वेशन है, तो वो क्या है, उसमें सभी टर्म की जो डायमेंशन है वो क्या आएगी? सेम आएगी। या अपन बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल आएगी जिसके राइट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल। यहाँ पे देखो एक इक्वेशन दे रखी है अपने को, s इक्वल्स टू u t प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये इक्वेशन आपने देखी होगी पहले, है ना? इक्वेशन ऑफ मोशन है ये, मोशन की इक्वेशन है। जैसे तीन इक्वेशन होती है उसमें से एक इक्वेशन ये है। इसके अंदर s को क्या है? डिस्प्लेसमेंट, u क्या है? वेलोसिटी, a क्या है? एक्सेलरेशन, और t क्या है? टाइम। तो अपने को ये देखना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे? कि इसके अंदर सभी टर्म का डायमेंशन क्या आएगा? सेम आएगा, तो ये डायमेंशनली करेक्ट है। या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि इसकी ये साइड और ये साइड का डायमेंशन क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। अगर सेम आ गया तो ये डायमेंशनली करेक्ट है, वरना रॉन्ग है। तो देखिए इसके अंदर s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो s डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? L1। ठीक है। इधर देखिए ये क्या है? ut। u इसके अंदर क्या है? वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? L1 t minus 1। t टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? t1। तो क्या है ये? ut का पूरा डायमेंशन क्या आ गया? t minus 1 से t1 कैंसिल होगा तो कितना बचा? L1। ठीक है। और 1/2 80 स्क्वायर, इसका डायमेंशन देखिए। ये देखो 1/2 ये एक मैथमेटिकल नंबर है, कांस्टेंट है। कौन सा? मैथमेटिकल नंबर, है ना, जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता। जैसे पाई, जो भी मैथमेटिकल चीज होती है उनका कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक है। तो ये a है, a का डायमेंशन कितना होगा? ये डायमेंशन लेस हो गया। a का डायमेंशन कितना होगा? a यहाँ पे क्या है? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? L1 t minus 2, और t स्क्वायर का डायमेंशन t स्क्वायर। ये t की पावर -2 से t की पावर 2 कैंसिल हुआ तो कितना बचा? L1। ठीक है। तो इस इक्वेशन में अपन देखते हैं s का डायमेंशन फॉर्मूला कितना है? L1। ठीक है। इसका भी डायमेंशन कितना है? L1। इसका भी डायमेंशन कितना है? L1। ठीक। तो दिख रहा है कि लेंथ में लेंथ को ऐड करेंगे तो अपने को क्या मिलेगी? लेंथ ही मिलेगी। तो इधर लेंथ मिलेगी, लेंथ का डायमेंशन मिलेगा, और इधर भी क्या है? लेंथ है। ठीक है। तो दोनों साइड जो डायमेंशन है वो क्या है? सेम है। दोनों साइड डायमेंशन सेम है, तो अपन कह सकते हैं जो ये इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। ठीक है। और ये भी दे सकते हैं कि सभी टर्म की जो डायमेंशन है वो क्या आ रही है? सेम आ रही है। तो ये जो इक्वेशन अपने को दे रखी है ये डायमेंशनली करेक्ट है। इसके ऊपर अपन एक एग्जांपल और लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में है। तो देखिए वो एग्जांपल अपन देखिए स्टूडेंट, एक न्यूमेरिकल और है आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में। ये आपके एनसीईआरटी में जाएगा 2.14 एक्सरसाइज में ये न्यूमेरिकल। इसके अंदर आपको ये चार इक्वेशन दे रखी है। ठीक है।
4 इक्वेशन इसमें से आपको जो रॉन्ग इक्वेशन है उसको आपको बताना है कौन सी रॉन्ग इक्वेशन है। ठीक है, ये जो चारों इक्वेशन है ये किसी पार्टिकल के पीरियोडिक मोशन को बताती है। ये पीरियोडिक मोशन अपन जब चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर ये इक्वेशन आएगी, कैसी आएगी वो मैं उस टाइम बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए आपको बस ये जान रखना है कि ये इक्वेशन है, इसको आपको चेक करना है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर जो a है वो तो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, y क्या है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे जो v है इस इक्वेशन में वो है स्पीड, t क्या है टाइम पीरियड। ठीक, तो अपन फर्स्ट इक्वेशन चेक करते हैं कि वो सही है या नहीं है, डायमेंशनली सही है या नहीं है। तो अपने को जो फर्स्ट इक्वेशन देखिए y इक्वल a sin 2 पाई t अपॉन t। तो चेक करने के लिए मैंने बताया कि जितनी भी टर्म है इसके अंदर उनका जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर सेम आ गया तो वो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, वरना नहीं है। ठीक है, या लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला राइट हैंड साइड के डायमेंशन फॉर्मूले के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे y क्या है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है L1। ठीक, a क्या है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को चाहे डिस्प्लेसमेंट तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा वो आएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट है ना मैक्सिमम हो। ठीक है तो डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मतलब a का फॉर्मूला भी क्या होगा L1 sin 2 पाई। ये एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है जो जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता। t टाइम है, टाइम का डायमेंशन कितना होता है, टाइम का डायमेंशन t1। ठीक है, और ये इसका डायमेंशन t का, ये टाइम इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा t1, t1 से t1 कैंसिल हो गया तो ये पूरा जो है ये पूरा क्या आ गया 0, मतलब डायमेंशन लेस आ गया। तो अपना जो डायमेंशन बचा वो कितना बचा L1 इक्वल टू L1। ठीक है, तो दोनों तरफ जो डायमेंशन है वो क्या है सेम आई। साइन तो बस एक फंक्शन है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। अंदर देखो, ये देखो t1 से t1 कैंसिल हो गया तो डायमेंशन कितना आ गया इसका 0, डायमेंशन 0 आ गया तो ये डायमेंशन लेस हो गया, उसमें बचा कितना L1 और इधर भी कितना बचा L1। तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गई डायमेंशनली इक्वल हो गई। तो ये डायमेंशनली इक्वल हो गई तो ये अपनी इक्वेशन क्या है सही है। ठीक है, सेकंड अपन देखते हैं, अपने को देखा y इक्वल्स टू a sin dt। y यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या है L1। ठीक है, a यहाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसका डायमेंशन कितना L1 sin v क्या है यहाँ पे स्पीड का डायमेंशन कितना L1 t-1 और मल्टीपल में क्या है t कितना t का डायमेंशन t1। ठीक है, t1 से t1 कैंसिल तो अपना जो डायमेंशन आया L1 और साथ में क्या आया sin, ये तो कैंसिल हो गया बचा कितना L1। तो आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ पे L1 आ रहा है और यहाँ पे L1 मल्टीपल में sin L1, मतलब इसमें कुछ ना कुछ डायमेंशन आ रहा है। अगर ये नहीं होता सिर्फ L1 होता तो ये डायमेंशन करेक्ट इक्वेशन होती, तो ये इक्वल नहीं है तो ये डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डायमेंशन अपनी सेम नहीं है तो ये रॉन्ग इक्वेशन है, डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन। थर्ड देखते हैं, y इक्वल्स टू a अपॉन t sin t अपॉन a। ठीक है, y का डायमेंशन फॉर्मूला L1, क्योंकि y क्या है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, a क्या है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसका डायमेंशन L1, t का डायमेंशन कितना हो जाएगा t1 टाइम sin t1 और a का L1। तो आपको जो दिख रहा है कि इधर वाला डायमेंशन इसके इक्वल नहीं आ रहा, तो
तो ये डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन है, क्योंकि दोनों साइड LHS और RHS इक्वल नहीं आ रही, तो ये डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन है, तो ये भी रॉन्ग इक्वेशन है। लास्ट देखते हैं हम, y a रूट 2 sin 2 पाई t अपॉन t cos 2 पाई t अपॉन t। y का डायमेंशन कितना हो गया L1, a क्या मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन कितना हो गया L1, रूट 2 क्या है यहाँ पे न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, सिर्फ a का डायमेंशन होगा, तो इसका डायमेंशन कितना आ जाएगा L1, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर देखो sin 2 पाई न्यूमेरिकल कांस्टेंट, कोई डायमेंशन नहीं होगा, t का डायमेंशन कितना हो जाएगा t1, नीचे भी t है t1, ठीक है, प्लस cos 2 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होगा, t का डायमेंशन t1, नीचे भी क्या है t1, t1 से t1 कैंसिल, t1 से t1 कैंसिल, तो ये देखो दोनों ये डायमेंशनलेस, ये भी डायमेंशनलेस, तो ये पूरा क्या हो गया डायमेंशनलेस हो गया, ये क्या हो गया डायमेंशनलेस। तो अपने वो क्या अपना जो बचा लेफ्ट हैंड साइड में L1, इधर क्या बचा L1, ठीक है, तो दोनों साइड क्या हो गई इक्वल हो गई, दोनों साइड इक्वल हो गई, तो अपन कह सकते हैं ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। ये देखो ये डायमेंशनलेस हो गया कि t1 से t1 कैंसिल हो गया 0, t1 से t1 कैंसिल हो गया, डायमेंशन कितना आ गया 0, तो ये डायमेंशनलेस हो गया, डायमेंशनलेस हो गया, साइन एक फंक्शन है, ठीक है ना, तो ये डायमेंशनलेस हो गया, डायमेंशनलेस हो गया, तो बचा कितना सिर्फ L1, इधर कितना बचा L1, दोनों साइड क्या हो गई इक्वल हो गई, दोनों साइड इक्वल होगी, या अगर सभी टर्म है उनकी डायमेंशन सेम आ जाए तो वो इक्वेशन क्या होती है डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन होती है, तो दोनों साइड को मैंने क्या कर दिया इक्वल कर दिया, तो ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। तो चारों में से जो फर्स्ट इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट हुई, लास्ट इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हुई, बाकी दोनों इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग है, ठीक है। तो इसमें अपन ने कैसे देखा कि कोई भी इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट होगी कब होगी, उसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड क्या है इक्वल आए, डायमेंशन उनका इक्वल आए तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन होगी, या जितनी भी वो जो इक्वेशन दे रखी है उसमें जितनी भी टर्म दे रखी है उनकी डायमेंशन क्या है सेम आए।